अगला पाठ है, 9वां पाठ है, एक तिनका। क्या? एक तिनका। आप तिनके को क्या बोलते हो घर पर? ये छोटे तिनके होते हैं कोई घास फूस के, क्या बोलते हो घर पर डाणी में? तीनों तीनों तीनों। चलो जो भी आपकी भाषा है, तिनको। हम हमारे गांव में बोलते हैं गोचो, ठीक है? अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलते हैं। तिनका समझिए क्या? छोटा सा घास फूस का तिनका। तो इस पे एक कविता है, बहुत ही छोटी, बहुत ही प्यारी, और इतना बड़ा संदेश दे दिया, बहुत बड़ा संदेश दे दिया। जो बड़े कवि होते हैं ना, साधारण बात में भी बहुत बड़ी शिक्षा दे देते हैं। तो इसमें देखना आपके समझ में आएगी, बहुत ही लोकल शब्दों में बताऊंगा। देखो इधर, मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। ऐंठा मतलब ऐंठना होता है अकड़ना। कई बार कहते हो मैं तो मैं ही हूँ, कौन है मेरे बराबर, मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे श्रेष्ठ हूँ, है ना? तो उसको बोलते हैं एकड़ करना, घमंड करना। तो कह रहा है मैं घमंडों में था ऐंठा हुआ। कवि कह रहा है मुझे अपने आप पर घमंड था कि मेरे से बड़ा, मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है, मुझे ऐसा घमंड था। और मैं घमंड में कहाँ खड़ा था? एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था, सोच रहा था मैं सबसे ऊंचा हूँ, मेरे पास धन दौलत, कोठी, बड़ी मकान, बिल्डिंगें हैं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। यूं मैं घमंड में ऐठा हुआ था, अकड़ा हुआ था। कहीं कहते हैं घमंड में अकड़ करना, आप बोलते ना अकड़ करना, कि तू किस बात पर अकड़ कर रहा है? तो वो कवि अकड़ में खड़ा था घर की छत पर। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। इतनी देर में कोई हवा आई, आंधी आई हल्की, और कोई कचरा, कोई मिट्टी का, इसका कोई घास का तिनका आंख में आकर पड़ गया, छोटा सा, बिल्कुल मामूली सा। और वो फिर यूं करने लगा, यूं करते करते आंख लाल हो गई, आंखों में पानी आने लगा। दोबारा से सुन लो, कवि अपने महल की छत पर, मुंडेर पर खड़ा था, और अचानक एक आंधी के झोंके से कोई हल्का सा तिनका आकर के आंख में गिर गया। जब वो खड़ा था तो सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ा हूँ, पैसे वाला हूँ, मेरे पास बड़े बड़े बंगले हैं, और घमंड में ऐठा हुआ खड़ा था, अकड़ा हुआ। इतने में तिनका आया, आंख में गिर गया। तो वो आंख को मलने लगा, और मलते मलते आंख दर्द करने लगी, आंखों से पानी आने लगा। फिर नीचे देखो, मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा। तिनका पड़ने से आदमी बेचैन हो जाता है, आंखें दर्द करने लगती है, तो बेचैन हो गया वो। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, कई देर तक आंख को मसला ऐसे, तो आंख लाल हो गई, और तिनके के कारण वो ज्यादा दर्द करने लग गई। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, मतलब कई बार अपने वो आपने देखा होगा गांव में, कपड़े इकट्ठा करके यूं फूंक मार के और यूं गरम गरम आंख के लगाते हैं, यूं लगाते हैं, सिकाव करते हैं आंख का, आंखों में पानी आता है तो यूं करते हैं ना। तो कह रहा है कि कुछ मेरे जान पहचान के घर वाले जो लोग हैं, वो कपड़े की मूठ कर करके आंख को सेकने लगे, जो आंख में पानी आ रहा था। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, मतलब मेरी अकड़ निकल गई, भागी मेरी अकड़। कौन सी अकड़? जो कह रहा था मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं तो शक्तिशाली हूँ। अब एक छोटे से तिनके के कारण मेरी अकड़ जाती रही, मेरा घमंड दूर हो गया। क्या सोचने लगा वो? जब किसी ढब से, ढब होता है तरीका, किसी भी ढब से निकल गया तिनका, तब समझ ने यो मुझे ताने मारे। कवि पर ताने मारे किसने? समझ ने, कवि की अक्ल ने, कवि की बुद्धि ने। कवि सोचने लगा, कवि की जो बुद्धि है वो काम कर गई, अक्ल सोचने लगी कि यार तू तो ऐसे ही घमंड कर रहा था, मैं बड़ा हूँ, तेरे से बड़ा तो तिनका है जो तुझे रुला रहा है। नहीं समझे क्या? कि तुझसे बड़ा तो तिनका है जिसने तेरी आंखों में आंसू ला दिए। तू क्या बड़ा है अपने आप में? ऐसे ही घमंड कर रहा है, झूठ मूठ में ऐसे ही घमंड कर रहा है। तो कवि की घमंड दूर कर दी किसने? तिनके ने। और कवि की समझ बोल पड़ी। कवि को ताने किसने मारे कि तू क्या बड़ा है, घमंड में ऐसे अकड़ करता है फालतू में। ये किसने ताने मारे? तिनके ने, अक्ल ने ताने मारे। ये ना, तब समझ ने यो मुझे ताने दिए। समझ को इन्वर्टेड कोमा ले रखे ना, समझ को ले रखे ना। हाँ, तो समझ ने ताने मारे। समझ मतलब लेखक की बुद्धि ने, लेखक की बुद्धि ठिकाने आ गई। पहले क्या सोच रहा था? घमंड में कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, घमंड कर रहा था। अब लेखक की, कवि की बुद्धि काम कर गई, अक्ल आई उसको। क्या आई? अक्ल आई। क्या अक्ल आई? कि तू कोई ज्यादा बड़ा और झूठ मूठ का घमंड नहीं करना चाहिए।
ऐठता तू किस लिए इतना रहा। समझ बोल रही है कवि की, समझ आ गई है, अक्ल आ गई। कहते ना कि ठोकर लगने से अक्ल आ जाती है, तो वो तिनका पड़ा ना आंख में, तो कवि को अक्ल आ गई। क्या कह रहा है, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका बहुत तेरे लिए। कि तू अपने आप को बड़ा कह रहा था, तेरे से लड़ाई करने के लिए, तेरे से बराबरी करने के लिए तो एक तिनका ही काफी है, जिसने तुझे रुला दिया, तू क्या आकड़ करता है। तो कवि को अक्ल आ गई एक तिनके से। ये सब कुछ कौन कह रहा है कि तू अपने आप को बड़ा किस लिए कह रहा, कौन कह रहा है, अक्ल। अक्ल आ गई कवि को। तो छोटी सी कविता थी और बहुत ही ज्ञानप्रद कविता थी। इसके कवि है अयोध्या सिंह हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। ठीक है, अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे कल। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।